वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल-मबूसु इलल अस्वदि वल अहमरि लितत्मीमि मकारिमिल अखलाक। ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदा वला उम्मता बअदा उम्मतिही वला शरीअता बअदा शरीअतिही वला किताब बअदा किताबिही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बे कायनात मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर इसके बाद मुझे और आप सभी साथियों को कुरान व सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला बनाए। गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने सूरह फातिहा की फ़ज़ीलत के हवाला से चंद गुज़ारिशात और मारूज़ात रखी थी। आज के इस खुतबा जुमा में अपनी उन मारूज़ात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए फ़ज़ीलत सूरह फातिहा के हवाले से अपनी इल्मी बसात के मुताबिक आप हज़रात के सामने चंद नुकात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बे कायनात हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमा में सूरह फातिहा के हवाला से बात चली थी, जहाँ पर अपनी बात का इख्तिताम किया था। वो ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदना उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, ऐ उबई, अभी मैं आपको एक ऐसी सूरत के मुताल्लिक़ बताऊँगा कि जिस जैसी सूरत न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, और ना ही उस जैसी सूरत कुरान मुक़द्दस के बकिया हिस्से में है। कुरान मुक़द्दस की सूरत है, लेकिन उस जैसी और सूरत कुरान मुक़द्दस में भी नहीं है।
बकिया जितनी भी कुतुब हैं, तो तौरात हुई, ज़बूर, इंजील, उनका तो जिक्र हुआ। इसके अलावा जितने भी सहीफ़े अल्लाह रब्बे कायनात ने नाज़िल फरमाए मुख्तलिफ़ अम्बिया पर, मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ नबियों पर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अल्लाह रब्बे कायनात ने जो अपने अम्बिया मबऊस फरमाए और उन पर जो अपना हुक्म नाजिल फरमाया, उनका जिक्र इसलिए नहीं किया कि ये जो चार कुतुब हैं, तौरात हो गई, ज़बूर हो गई, इंजील और कुरान मुक़द्दस, इसके अलावा ये सबसे बड़ी कुतुब है। बकिया जो सहीफ़े हैं वो इनसे कम है, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया कि जब इन चारों में इसकी मिसल नहीं तो वो कहाँ है। इतनी अजीम सूरत, 7 आयात पर मुश्तमिल, और ये ऐसी सूरत है, ये कुरान मुक़द्दस की ऐसी सूरत है। मैंने पिछले जुमा भी कहा था कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं इस सूरत में जो दुआएं जिक्र की गई हैं, जो बंदा मांगता है अल्लाह रब्बे कायनात उसकी इस दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। उठाइए सही बुखारी, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुरान मुक़द्दस की इस सूरत को अगर किसी किस्म की बीमारी है, वो लाइलाज है, वो टर्मिनल डिजीज में से है कि जिनके बाद अक्सर डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि अब बचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर नीयत सही है, अल्लाह ने शिफा और उसके लिए जिंदगी रखी है, अकीदा खालिस के साथ सूरह फातिहा का दम किया जाए, अल्लाह रब्बे कायनात हर लाइलाज बीमारी से भी तंदुरुस्त फरमा देते हैं। इस सूरत का नाम सूरह शाफिया भी है, सूरह रुकिया भी है, कि ये सूरत जो है ये दम है। रुकिया का माना दम, यानी इसको पढ़कर फूंक दिया जाए पानी पर, इंसान पर, जानवर पर, जिस नीयत से इसको पढ़कर फूंकेंगे अल्लाह रब्बे कायनात उनकी इस नीयत को पूरा कर देंगे। दम दम बहेंगे। ये रुकिया सूरत है। शाफिया, इसको पढ़ा जाए शिफा मिलती है। सही बुखारी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी है, इस हदीस के। वो फरमाते हैं कि चंद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक सफर पर थे। एक इलाके में जाकर उन्होंने पड़ाव डाला, रिहायश पजीर हुए। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वो इलाके वाले, बस्ती वाले, जहां वो जिन्होंने पड़ाव डाला हुआ था सहाबा किराम ने जिस जगह पर, उस इलाके के सारे मोहल्ले के घर वालों के पास गए, खाना मांगा, पीने के लिए पानी मांगा। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको खाना देने के लिए तैयार नहीं है। पड़ाव डाला हुआ था, खाने से उन लोगों ने इनकार कर दिया। अचानक खैमे में सहाबा किराम मौजूद, चंद लोग भाग कर आए और आकर कहा कि हम आपके पास आए हैं, हमारे सरदार को किसी मूजी जानवर ने डस लिया है, उसका इलाज करवा कर थक चुके हैं। इलाज जहां से भी पता चला इलाज करवाते रहे हैं, शिफायाब और सेहतयाब नहीं हो रहे। अब आपके पास आए हैं ये नीयत लेकर कि आप कोई दम करें, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि हमारे उस सरदार को शिफा मिल जाए। साहबी रसूल ने कहा कि मैं दम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप लोग हमें खाना देते तो ये शर्त मैं मुकर्रर न करता, लेकिन जब आपने मेजबानी का हक अदा नहीं किया, हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, अब मैं मुतालबा करता हूं, और मुतालबा ये है कि आपके सरदार को दम करूंगा। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह उसको
सेहत याब कर देगा, शिफा देगा, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि इस दम पर 100 बकरियां उजरत के तौर पर लूंगा, फीस के तौर पर। मशवरा फीस डॉक्टर हजरात भी लेते हैं, मशवरा फीस। ये इलाज की भी फीस है, मेडिसिन की फीस है, पैसे भरे जाते हैं। तो इलाज आपका हम करेंगे, लेकिन उसके इवज 100 बकरियां हम आपसे लेंगे। बात तय हो गई। वो साहबी रसूल उठा और गया, सूरह फातिहा को बार बार पढ़कर उसको दम किया, अल्लाह ने उसको सेहत याब कर दिया। अब उसको जब शिफा मिली, बात उनसे तय थी कि 100 बकरियां बतौरे उजरत लूंगा, बतौरे उजरत लूंगा। ये लफ्ज उजरत बार बार इसलिए कह रहा हूं, आगे जाकर एक मसले की वजाहत करनी है। बतौरे उजरत 100 बकरियां हम लेंगे, अब हमारी बकरियां दे। उनसे बात तय थी, उन्होंने वो रेवड़ से 100 बकरियां ली और इनके हवाले कर दी। आपकी ये उजरत है, आप लें और जाएं। जो बात तय हुई थी, हम उस बात से मुकरते नहीं हैं, इनहिराफ नहीं करते। वो बकरियां लेकर अपने खेमे की तरफ आए। बकिया सहाबा किराम जो वहां मौजूद थे, उनमें से कुछ सहाबा किराम ने इख्तिलाफ किया, उनमें से कुछ सहाबा किराम ने इख्तिलाफ किया। और इख्तिलाफ ये था कि आपने किताबुल्लाह पढ़कर दम किया है, किताबुल्लाह पर उजरत क्यों ली है, किताबुल्लाह पर उजरत क्यों ली है, लिहाजा हम ये बकरियां नहीं लेते। आप भी ना लें, हम भी नहीं लेते। जो सहाबी रसूल लेकर आए थे, उनके हामी भी कुछ सहाबा किराम थे कि उजरत ली है तो ली है, सही किया है, पहले तय किया। अगर वो एग्री ना होते तो ना ले जाते। जब वो एग्री हुए, लेकर गए, अल्लाह ने सेहत दी, उनको शिफा दी, उनके सरदार को अल्लाह ने बीमारी से निजात दी। उन्होंने दिल की खुशी के साथ, दिली रजा के साथ, दिल की मर्जी और लीगली तौर पर ये 100 बकरियां दी हैं, हम लेकर आए हैं। अब इस पर एतराज किस बात का? लिहाजा बांटी जाए, लिए है तो बांट ले। इख्तिलाफ हुआ, अब हल कहां करवाना है? फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब तुम्हें किसी चीज में इख्तिलाफ नजर आए तो उस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, आप मौजूद थे, तो बात ये तय हुई कि ये 100 बकरियां भी लेकर चलते हैं, इमामुल अंबिया से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं ये जो उजरत ली है, आया ये उजरत दुरुस्त है या गलत है? अगर आप दुरुस्त करार देंगे तो हिस्से बांट लेंगे, अगर आप गलत करार देंगे, जो आपका फैसला होगा उसी के मुताबिक इन बकरियों को खर्च किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम आए, वाकिया पूरा बताया कि फलां इलाके में गए, मेहमान नवाजी उन्होंने की नहीं, हमने खेमे डाले हुए थे, वहां से लोग आए, उन्होंने ये बात की, हमसे ये बात तय हुई, 100 बकरियों पर दम किया है, सूरह फातिहा पढ़कर रब ने शिफायाब किया, उन्होंने 100 बकरियां दी। अब इख्तिलाफ इस बात पर है कि किताबुल्लाह पढ़कर इन्होंने दम किया, अब ये उजरत किताबुल्लाह की है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा जुमला इरशाद फरमाया, आज के उन टीवी स्कॉलर्स का मुंह बंद करने के लिए काफी है, जो टीवियों पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर, टीवी स्क्रीन पर यूट्यूबर अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहने वाले, या बाज वो उलमा जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्रोफेसर डॉक्टर्स हजरात, जिन्होंने ये फतवा जारी किया है कि तनख्वाह लेना जायज नहीं है। तनख्वाह लेना, जो कुरान पढ़ाता है, जो हदीस का इल्म देता है, जो मुदर्रिस है, जो खतीब है, वो तनख्वाह ना ले। किताबुल्लाह पर उजरत, किताबुल्लाह पर उजरत, गलती लगी है उनको। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्ना हक, सबसे ज्यादा हक इस बात पर है कि अजरन उजरत ली जाए किताबुल्लाह पर। किताबुल्लाह पर
सबसे ज्यादा हक है कि उससे उजरत ली जाए। किताबुल्लाह पढ़ाई जाए, उजरत ले। किताबुल्लाह का हुक्म सुनाए, उजरत ले। किताबुल्लाह का दम करे, उजरत ले। सबसे ज्यादा हक किताबुल्लाह का है कि उस पर उजरत दी जाए। अब जो कहते हैं टीवियों पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर, मोबाइलों की स्क्रीनों पर बैठकर, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देकर ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं कि मौलवियों को पैसे ना दें। जो किताबुल्लाह का दर्स देता है, एक मुदर्रिस है जिसकी जिंदगी किताबुल्लाह की तालीमात पर खर्च होती है, उसका गुजर बसर कहां से होगा? जो 24 घंटे मदरसे में बैठा हुआ है, कुरान और हदीस की तालीम दे रहा है, अब उसका अपना पेट भी है, उसके अहलो अयाल भी है, वो क्या करे? अगर मदरसा छोड़कर तिजारत के लिए जाते हैं तो किताबुल्लाह की तालीम को पसे पुश डाला और अपनी तिजारत को तरजीह दी, प्रेफर दिया उसको। लिहाजा किताबुल्लाह पर उजरत लेना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और आपकी ऐसी तालीम इमामुल अंबिया ने उन सहाबा किराम से फरमाया कि मेरा हिस्सा भी किताबुल्लाह पर जो आपने उजरत ली है, मेरा हिस्सा भी मुझे दे। अगर नाजायज होता तो इमामुल अंबिया ये ना फरमाते कि किताबुल्लाह पर उजरत लेना सबसे ज्यादा हक है और मुझे भी मेरा हिस्सा दे। अगर गलत होता, सही था तो इमामुल अंबिया ने यह हुक्म दिया, दुरुस्त था तो आपने हिस्सा लिया। अगर दुरुस्त ना होता तो यह हुक्म सादर ना फरमाते, अगर दुरुस्त ना होता तो हिस्सा ना लेते। बात साबित हुई कि उजरत लेना जायज है। जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है उनसे गलती हुई है। लेकिन यहां ये बात भी है, अब इसको बहाना बनाकर लोगों की जेबें खाली करने का भी वतीरा मत इस्तेमाल करें। जितनी जरूरत है बजरूरत वक्त वो ले, ये मत ट्रेंड चलाएं कि लोगों की जेबें खाली करनी है। तय करे इतने लेने वरना नहीं आऊंगा। बहरहाल अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको हिदायत अता फरमाए। बात जो कुरान और हदीस से है कि उजरत लेना जायज है। जो गलत कहते हैं वो अपना किबला दुरुस्त करें, दोबारा रिसर्च करें और अपना किबला दुरुस्त करें। जब इमामुल अंबिया ने अजरन का है, उजरत का माना गलत कैसे हुआ? बात जो असल में कर रहा था वो सूरह फातिहा की फजीलत की थी कि सहाबी रसूल ने जाकर दम किया। अल्लाह ने सूरह फातिहा के दम करने की वजह से, उस बीमारी से, उस मूजी जानवर के डसने से, जिसके डसने से सरदार कबीले का सरदार तड़प रहा था, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है, इस तरह वो तड़प रहा था। लेकिन कुरान मुकद्दस की इस सूरत को पढ़कर दम किया गया, अल्लाह ने उसको शिफा दी। ये सूरह रुकिया भी है, दम भी है। जिस किस्म की बीमारी है सूरह फातिहा पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बे कायनात उस बीमारी से निजात देंगे। सूरह फातिहा की एक और फजीलत भी है। इमामुल अंबिया फरमाते कसम तु सलाता बैनी व बैन आबदी, अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को तकसीम किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। निस्फुल ली व निस्फुल लहू, अल्लाह फरमाते हैं आधी नमाज मेरे लिए, आधी मेरे उस बंदे के लिए। वाली आबदी मा सअला, उस आधी में जो मेरे बंदे ने मुझसे सवाल किया, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके इस सवाल को पूरा करता हूँ। अब कसम तो सलाता बैनी व बैना, इस रिवायत को आगे पढ़ा जाए, जो तकसीम इमाम अल-अंबिया ने बयान की है वो नमाज के किसी हिस्से की तकसीम नहीं है। बेरकू मेरे लिए, सजदा बंदे लिए नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम वज़ाहत फरमाते हैं, आप पर अल्लाह ने वही की है,
जो नमाज की तकसीम का जिक्र है वो सूरह फातिहा की तकसीम है। यहां रुक कर सूरह फातिहा को इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया है? कसमतुस सलाता बैनी व बैन अब्दी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया। तकसीम सूरह फातिहा हुई, गोया सूरह फातिहा ही नमाज है। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज नहीं। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है नमाज को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, आधी मेरे लिए आधी मेरे बंदे के लिए। वो तकसीम सूरह फातिहा की। बात समझ में आई कि नमाज असल जो है वो सूरह फातिहा है। जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज नहीं है। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिउम्मिल कुरान, उसकी नमाज नहीं जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी रसूल से बयान किया कि हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़नी है, हर रकत में। और सहाबी रसूल ने सवाल किया, ऐ अबू हुरैरा, अगर इमाम के पीछे हूं फिर भी पढ़नी है? अगर इमाम के पीछे हूं फिर भी पढ़नी है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? इक़रा बिहा फी नफ्सिक। ऐ पूछने वाले, इमाम के पीछे है तब भी मुक्तदी की हैसियत में अपने नफ्स में आहिस्ता आहिस्ता सूरह फातिहा पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेगा, इमामुल अंबिया का फरमान है, फहिया खिदाजुन खिदाजुन खिदाजुन, जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। खिदाजुन, खिदाज का माना है दुम कटी, नामुकम्मल, इनकम्प्लीट। नामुकम्मल नमाज पढ़ने का कोई फायदा? जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं, क्या फायदा हासिल हुआ? तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बे कायनात के लिए, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, काल अल्लाह ताला हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है मैं उसको वही दूंगा। मुझसे मदद मांग रहा है, मेरी इबादत कर रहा है तो मैं कबूल करूंगा, मुझसे मदद मांग रहा है तो मैं उनकी मदद करूंगा। आगे जो अगला हिस्सा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इसके लिए इमामुल अंबिया ने फरमाया जो मेरे बंदे ने, अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे सवाल किया है, मैंने उसके इस सवाल को पूरा किया है। तो ये तकसीम नमाज की सूरह फातिहा की है, और ये फजीलत नमाज के अंदर सूरह फातिहा को भी हासिल है। और वैसे भी सूरह फातिहा की अल्लाह रब्बे कायनात ने बड़ी अजमत रखी है, बड़ी शान रखी है, जो हर मुसलमान के लिए उसको मानना, उस पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी है। नमाज तकसीम हुई सूरह फातिहा पर, शिफा मिली बीमारी से सूरह फातिहा के जरिए। ये सूरह फातिहा ऐसी सूरत है कि जिसकी मिसल न कुरान में है, न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न बकिया सहीफों में है। इतनी अजीम सूरत और आयात सिर्फ 7 है। इसकी वजह इमामुल अंबिया फरमाते हैं पूरे कुरान का खुलासा है। सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। पूरे कुरान में जो अल्लाह रब्बे कायनात ने अहकामात नाजिल फरमाए हैं, वो सारे अहकामात मिन जुमला अल्लाह रब्बे कायनात ने इस सूरत के अंदर जिक्र फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमों में इसकी तफसीर के हवाले से बात होगी, तो आपको समझ आएगी कि कुरान का खुलासा कैसे है। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला बनाए। हादा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।